Hey guys, hi, good evening, and welcome to one another class on weekend Saturday. How is everyone? I hope all of you are doing really good and really well. अगर सब सही है, सब बढ़िया है, जल्दी से chat में type of 5, right? Hi अमलान, good evening, good evening, good evening, welcome guys. जल्दी से सभी बच्चे फटाफट आ जाओ because आज का short and crisp session रहने वाला है. We'll try to cover as much doubts as are there with you people and we'll get ahead with that. ठीक है? Okay, so I can see Amlan here and where are others? बाकी we'll get ahead with. Where are the others? Where are the others? मुझे दो बच्चे दिख गए. Good evening, good evening, good evening. Okay. ये रहा. Okay, ठीक है. So guys, before I quickly begin the class, you already know about the JEE NEET Foundation category at Unacademy. आपको पता है allows you to prepare for NEET JEE Foundation level अभी से, right? So इसीलिए do not wait और wait मत करो, फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो और सब्सक्रिप्शन में you get an extra 10% off. फटाफट you get an extra 10% off. Why? Because you are going to use the code Sona05. Sona05 यूज करते हैं आपको फटाफट ये कोड मिल जाता है. ठीक है. Hi अविरल, good afternoon बेटा. Kavish, hello बेटा. So guys, also NTSE स्टेज 1 की प्रिपरेशन के लिए NTSE स्टेज 1 की प्रिपरेशन के लिए अभी मास्टर बैच लॉन्च हुआ है. कब? 21st of July से स्टार्ट हो रहा है. You have amazing teachers, Arsh Dua sir, Ashok sir, Sudhir sir, Sona Singh, that's me obviously, Krishangi ma'am and Harshdeep Katuria sir, right? So बहुत ही amazing teachers हैं. तो बेटा इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और फटाफट ग्रेड फटाफट अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो. ठीक है. टाइम टेबल सबको पता है. सर यू गॉट अ बैच. या एग्जैक्टली राइट. थैंक यू सो मच अमलान. सो गुड इवनिंग सम्या. हाय नित बेटा, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस योर नेम इनकरेक्टली. आई थिंक इट्स नित्योजा. सोशल भी प्रिपेयर होगा बेटा, सैट भी होता है. यस. ओके. सो गाइज, यूट्यूब ग्रेड 9 ट्यूसडे थर्सडे आपको टाइमिंग्स पता है. ग्रेड 10 मंडे वेंसडे फ्राइडे. अब आप बोलोगे सर सैटरडे को भी क्लास ले रहे हो, आप बोल रहे हो मंडे वेंसडे फ्राइडे. बेटा ये बोनस क्लासेस थी. ठीक है. मैं हूं गटोट ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, mythical characters in my class. That's good. Okay, so guys, Unacademy Plus, before I begin the doubt session, quickly I will just go over Unacademy Plus benefits क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे मुझे क्लास में दिख रहे हैं. तो बेटा Unacademy Plus का क्या बेनिफिट है? यू आर इन अ बैच, आप एक बैच का हिस्सा होते हो, राइट? यू हैव टॉप एडुकेटर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग होती है. देयर इज अ लॉट ऑफ क्विजेस, देयर इज लॉट ऑफ मेंटरशिप, गाइडेंस आपको मिलता है ना. सो अनअकैडमी प्लस के साथ ये सारे बेनिफिट्स है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता आपका, राइट? सो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दैट एट जस्ट अबाउट 800 रुपीज पर मंथ, सिर्फ 800 रुपए पर महीने, राइट? और अगर आप इसके ऊपर सोना 05 लगा दो, ओके मैं कोड लगाना शायद भूल गया. इफ यू एड द कोड सोना 05, व्हाट हैपेंस? यू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. आइकॉनिक इज बड़ा भाई ऑफ आपका प्लस. प्लस का बड़ा भाई है आइकॉनिक, राइट? उसमें क्या होता है? प्लस के तो सारे फीचर्स मिलते हैं. यू गेट अ पर्सनल कोच इफ यू आर लाइक इनटू एकदम टफ एग्जाम्स, राइट? और इफ यू आर लाइक वीक इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड यू वांट मोर हेल्प, आइकॉनिक आपकी मदद करता है, राइट? जिसमें आपको स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस हैं, राइट? एंड यहां भी आपको पर्सनल रिमेंबर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं. एक बार आपको सब कुछ पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट? यूज द कोड SONA05 एंड गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ. ठीक है. सो गाइज, ये अमेजिंग बैचेस और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज अभी अभी आपके सामने खुली हैं. इसको जरूर लो, राइट? और इसको फर्दर हेल्प करने के लिए मेगा कॉम्बैट इस वीकेंड 18 जुलाई कल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है. फटाफट यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप इफ यू स्कोर रियली बेटर देयर, राइट? ठीक है. चलो चलो चलो, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, राइट? और मैं चलूंगा अपने व्हाइट बोर्ड पे. आई विल क्विकली जंप टू माय व्हाइट बोर्ड, राइट? व्हाइट बोर्ड पे क्यों जंप करेंगे? बिकॉज आपके जो भी डाउट्स हैं, आई फर्स्ट राइट देम वन बाय वन. अगर आपने वो पर्टिकुलर डाउट नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, फिर भी पेशेंटली सुनो, राइट? कैसे ये डाउट सेशन होगा? फर्स्ट यू विल टेल मी योर डाउट्स. सो डाउट विंडो अभी से लेके नेक्स्ट 3 मिनट तक खुला है.
आपके डाउट्स मैं लिख लूंगा यहाँ पे एंड वन बाय वन आई विल अटेंड टू देम, राइट? सो वट एवर आर योर डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स हैं फटाफट चैट में डाल दो, क्विकली फटाफट चैट पे डाल दो. आई विल कीप ऑन राइटिंग योर डाउट्स हियर. होम्योस्टेसिस अम्लान का डाउट है, ठीक है. नेक्स्ट गाइज, लाइफ प्रोसेसेस से कोई भी डाउट है फटाफट पूछ लो, राइट? आई विल कीप ऑन राइटिंग योर डाउट्स, फिर आई विल एक्सप्लेन देम. आई विल अगेन गिव यू अ ब्रेक टू राइट योर डाउट्स एंड यू कैन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट, ठीक है? डाउट एक्सप्लेनेशन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? चलो चलो चलो, एनी अदर क्वेश्चंस बेटा जी? क्विकली देखो, टाइम को बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे. सर हाउ डू वेन्स कैरी, ठीक है, वेन्स में ब्लड कैरी करना, ठीक है, ब्लड फ्लो इन वेन्स, ठीक है, ठीक है. ओके नेक्स्ट, फिश में सिंगल सर्कुलेशन ही क्यों होता है? सिंगल सर्कुलेशन फिश, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है. ओके नेक्स्ट, 4 डाउट्स, एनी मोर गाइस? और कुछ और कुछ और कुछ? Okay, respiratory efficiency of fat is less than a carbohydrate. Okay, gastric gland heterocline gland है. चलो देखते हैं इस पे भी आंसर करेंगे. डबल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है. ओके, डबल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है. सर हाउ इज डायलिसिस डन? डायलिसिस, ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज रीसस फैक्टर? ओके नेक्स्ट. ओके, एनी अदर? नेफ्रॉन, नहीं अविरल, पूरा नेफ्रॉन आप मुझे एक्सप्लेन करने कह रहे हो? चलो कोई ना, नेफ्रॉन फंक्शन. ओके ओके ओके, टाइम आउट. अब रुक जाओ सारे बच्चे, रुक जाओ. लेट मी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, ठीक है? अब फिलहाल जब तक मैं सारे कंप्लीट नहीं करता, मुझे सुन लो एक बार, ठीक है? ओके, HCl म्यूकस का रिलेशन लास्ट है, मुझे सुन लो. लेट मी आंसर ईच ऑफ दीज डाउट्स, और जैसे ये आंसर खत्म हो जाएगा, बेस्ट वर्ड या प्लीज गाइस लास्ट डाउट, ठीक है? ओके, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी क्विकली, वरना इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? फटाफट एक किसी का लास्ट डाउट, क्या लास्ट डाउट था? जल्दी पूछो. come on. ओके ठीक है, चलो वी आर क्लोजिंग हियर. ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज होम्योस्टैसिस? ओके, म्यूकस का डिफरेंस, ठीक है. चलो, okay, so let's start answering each of these doubts one by one. So first question is, what is homeostasis? बेटा homeostasis का मतलब होता है maintenance of a constant state of the body. आपकी बॉडी का कांस्टेंट स्टेट मेंटेन कर पाना. हाय कृतिकन, थोड़ा सा लेट बेटा, ठीक है? सो आपकी बॉडी का कांस्टेंट स्टेट मेंटेन कर पाना. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्टेट? By state I mean a constant temperature. By state I mean fluid volume, कितना पानी आपके शरीर में है वो. By state I mean आपकी बॉडी का pH क्या है? What is the pH? How much of hydrogen ion concentration आपकी बॉडी में है, right? This is called homeostasis. अब जब मैंने बोला constant, इसका ये मतलब नहीं है it's written in stone, no. इसका सिर्फ ये मतलब है 7.4 प्लस माइनस 0.2. जब हम कांस्टेंट स्टेट की बात करते हैं, हम एक रेंज की बात करते हैं. अगर मेरा ब्लड का पीएच 7.4 है, प्लस माइनस 0.2 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट नियर अबाउट आप कांस्टेंट स्टेट मेंटेन करोगे. अब क्वेश्चन आता है क्यों भैया, मुझे ऐसा क्यों करना? व्हाई? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ योर मेटाबॉलिक फंक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन इट. अब आप बोलोगे सर क्यों, मेरे मेटाबॉलिक फंक्शन टेम्परेचर पे क्यों डिपेंडेंट है? अब आंसर ये है, आपका मेटाबॉलिक फंक्शंस आर हेवीली, बहुत ज्यादा
आपके बॉडी के एंजाइम्स पे डिपेंडेंट है. दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन योर एंजाइम्स. एंड हाउ डू एंजाइम्स वर्क? बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. आपकी एंजाइम का प्रॉपर स्ट्रक्चर है. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पीएच ऊपर नीचे कर दिया, तो आपकी एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा, और फिर वो उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगी. सो होम्योस्टैसिस इज मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट स्टेट. ठीक है. कृतिकन, आई विल अगेन ओपन द डाउट विंडो, आप तब टाइप कर देना. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड फ्लो इन वेन्स. वेन में ब्लड फ्लो को कैसे समझें? बेटा, वेन्स के तक पहुंचते पहुंचते आपका जो प्रेशर ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, आपके दिल के कंट्रैक्शन के वजह से जो प्रेशर है वो वेन्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है. लेकिन योर वेन्स आर सपोर्टेड बाय टू स्पेसिफिक थिंग्स. कौन सी दो स्पेसिफिक चीजें? मस्कुलर कंट्रैक्शंस. आपके वेन के वॉल्स में मसल्स होते हैं, ये मसल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं, और आपके ऑर्गन्स में भी मसल्स होते हैं. अब जब आप ऑर्गन का मूवमेंट कर रहे हो, मसल मूवमेंट के कारण आपका वेन्स पे प्रेशर पड़ता है. इट्स लाइक इफ आई हैव अ पाइप, तो मैं नीचे से प्रेशर लगा रहा हूं. क्यों? क्योंकि मेरा नीचे का पोर्शन कंट्रैक्ट हो. सो वेन में ब्लड फ्लो करवाने के पीछे दो फोर्सेस काम करते हैं. मसल ऑफ द वेन इटसेल्फ, वेन की दीवार में जो स्मूथ मसल है वो कंट्रैक्ट करता है, और वेन्स के अगल बगल जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं. ऊपर से आपके वेन में वेल्व्स भी होते हैं. एक बार ब्लड ऊपर चढ़ गया तो वो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि वेन्स होते हैं विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो. ठीक है. अजारक बरोदिया, बेटा हमने पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म कर लिया. आज पूरे लाइफ प्रोसेस का डाउट सेशन है. ठीक है. यस, जस्ट लाइक स्क्वीजिंग अ प्लास्टिक बॉटल अम्लान. ठीक है. चलो, नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस. फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन क्यों होता है? बेटा जी, फिशेस के पास दो चेम्बर्ड हार्ट है, राइट. एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी. सिंपल, दैट्स इट. ब्लड जो है एक सिंगल सर्कुलेशन के लिए आपके हार्ट के थ्रू एक ही बार जाता है, राइट. इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन है. हमारा दिल में चार, योर हार्ट हैज 4 चेम्बर्स. फिश का हार्ट में दे आर जस्ट 2 चेम्बर्स. इसीलिए वो बेचारे सिंगल ओके, समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एक सेकंड बेटा. On it. Don't worry about it. Guys, can you hear me? I'm not sure I understand. This is my useless iPad that sometimes gets activated. I don't want it. Just a moment, beta. Just a moment. Okay, yeah, you can hear me. Okay, all is okay. Great, great. ठीक है. So, single circulation is आपका blood flow through the fish का heart happens only once per cycle. ठीक है. दूसरा है सिस्टोलिक प्रेशर वाया डायस्टोलिक प्रेशर. हार्ट के कंट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, हार्ट के रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं. सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल. जब सिस्टोल होगा तो हार्ट कंट्रैक्ट किया हुआ है, जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा. कितना होगा? 120. 120 क्या? 120 mm ऑफ Hg. Hg क्या है? मर्क्यूरी. mm मिलीमीटर हाइट. हम प्रेशर को कैसे नापते हैं? प्रेशर इज मेजर्ड एज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम दैट इट कैन लिफ्ट. प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना. तो हम मानते हैं कि प्रेशर कैसे नापें? जितना हाइट वो इंक्रीज कर सके. ठीक है. अब आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है. योर सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm ऑफ Hg. योर डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg. दैट्स इट, बस. ठीक है.
नाउ आई थिंक ये क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट से कम क्यों है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, then height will also vary. Yes, but we keep a standard height. Amlan, ठीक है? Which controls the heartbeat. What is that? Azrak, that is SA node. Sinu atrial node, SA node. ठीक है? Now respiratory efficiency of fats is less than carbohydrate. First of all, beta, fats give you more energy, almost twice the amount of energy than the carbohydrates. Now respiratory efficiency की बात किया जाए तो फैट का रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ज्यादा होता है, कम नहीं, ठीक है? क्योंकि द सेम ग्राम ऑफ फैट वेट वाइज आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा होगा. रेस्पिरेटरी कोशेंट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ how much oxygen and carbon dioxide how much of carbon and oxygen is there, right? That is because आपके कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होता है. इफ यू रिमेंबर, तो फैट्स में क्या होते हैं? सिंगल कार्बन बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स, एंड कार्बन इज बाउंड टू हाइड्रोजन, देयर इज लेस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्वांटिटी लेस है. Carbohydrates में there is a lot of oxygen. That's it. Respiratory quotient is more of a molecular arrangement thing, right? उसका efficiency से ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है? Sir, can you call me Razak? Okay, thank you so much, beta. I'm so sorry if I spelled your name incorrectly. Razak, right? Okay. Now gastric gland को heterocrine बोल सकते हैं. बेटा, क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करता है? यस. क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं? नॉट सो श्योर. आपका स्टमक हार्मोन सिक्रीट करता है, ट्रू, बट डू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होगा? दे आर बेसिकली पिट्स, राइट? गैस्ट्रिक पिट्स इन द स्टमक जो आपका सिक्रीट करेगा एंजाइम या HCl, ठीक है? सो कैन वी कॉल देम अ हेटेरोग्लैंड? यस, लूजली देखा जाए तो कह सकते हैं, right? But again, the cells are different, beta, right? The cells are different. So to an approximation, yes, आप कह ले सकते हैं, क्योंकि स्टमक आपका एंजाइम्स भी दे रहा है, स्टमक आपका हार्मोन्स भी दे रहा है, तो स्टमक को थोड़ा सा हेटेरोक्राइन कह सकते हैं. दैट इज अलाउड, क्योंकि आपका एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही रिलीज हो रहा है, ठीक है? ओके सर, मैंने आपको कहीं देखा है? ओह, दैट्स कूल. वेल, आई थिंक आप लोग मुझे रोज देखते हो, है ना? नाउ डबल रेस्पिरेशन इन बर्ड्स. बेटा, व्हाट इज डबल रेस्पिरेशन? इट इज सिंपली, आप ह्यूमंस के केस में क्या होता है? दिस इज आउटसाइड से आप जो है विंड पाइप से लंग्स में भेजते हो, और इसी रास्ते आपका एयर वापस आता है. सो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन, राइट? सिंगल सर्कुलेशन बोले तो द विंड पाइप इज अ कॉमन पाथ फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इन डबल सर्कुलेशन आपका हवा बाहर से एक एयर ब्लैडर में जाता है, राइट? एंड एयर ब्लैडर आपका लंग्स में देता है. ये लंग्स गिव्स अनदर आउटपुट टू द आउटसाइड. दिस इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि जब एयर बाहर जा रहा है उस समय एयर अंदर नहीं आ रहा, right? You are not mixing the air supply, right? आप एयर सप्लाई को मिक्स नहीं कर रहे. That is why double respiration is more advantageous. What is heterocrine? Heterocrine और mixocrine glands वैसे होते हैं जो आपका हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों देते हैं, जैसे कि आपका पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन है, बेटा, ठीक है? What is anaerobic सर्कुलेशन? नहीं होता रजक, एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है? डाउट ऑन सेल, एक सेकेंड रुक जा प्लीजा, लेट मी फिनिश दीज डाउट्स, फिर आई विल रीओपन द डाउट्स विंडो, ठीक है? गाइस, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? आई होप नॉट. ज्यादा फास्ट होगा तो मुझे रोक देना, ठीक है? नेक्स्ट डाउट इज डायलिसिस. डायलिसिस का क्या मतलब है? आपको करना क्या है? आप
डबल रेस्पिरेशन रिपीट कीजिए बेटा। डबल रेस्पिरेशन का मतलब है आप इनकमिंग एयर और आउटगोइंग एयर को मिक्स नहीं करेंगे। यू विल नॉट मिक्स द इनकमिंग एयर एंड आउटगोइंग एयर। व्हाई? बिकॉज दिस वे इट इज मोर एफिशिएंट, बिकॉज योर आउटगोइंग एयर, जो एयर बाहर जा रहा है, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिचर। जो हवा अंदर आ रही है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। बट अगर आप दोनों को सेम पाथ से ले जाते हो तो थोड़ा सा मिल हो जाता है। यू आर डाइल्यूटिंग दी oxygen. That is why double respiration involves doing two things at the different time. ठीक है? Now, what is dialysis? Dialysis is an artificial way to filter out urea. आप यूरिया को हटाना चाहते हो। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो जब हमारे दोनों किडनीज या एक किडनीज फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर से ब्लड को लेकर एक मशीन में जाते हैं। मशीन में ब्लड के अगेंस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड रखा जाता है। ओके, याद रखना, मशीन में फिल्टर्ड ब्लड, याद रखना फिल्टर्ड ब्लड, ब्लड के अगेंस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड रखते हैं। दिस डायलाइजिंग फ्लूइड इज exactly similar to blood plasma except, बेटा थोड़ी देर के लिए चैट मत करो, मैं चैट विंडो नहीं देख रहा, ठीक है। Exactly similar to plasma except यूरिया का कंसेंट्रेशन। हम सिर्फ यूरिया का कंसेंट्रेशन को डिफरेंट रखते ताकि सो दैट आपका ब्लड से यूरिया फ्लो होकर डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाए और आपका प्यूरिफाइड ब्लड हम बॉडी को वापस भेज देते हैं, राइट। सो पहले क्या किया, ब्लड को फिल्टर करके प्लाज्मा निकाला, प्लाज्मा से यूरिया का डिफ्यूजन करा दिया और फिर जो है ब्लड, प्योर ब्लड को वापस भेज रहा। और डायलाइजिंग फ्लूइड को हम कंटिन्यूअसली रिप्लेस करते रहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। हफ्ते में शायद 3 बार करना पड़ता है। द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल, डॉक्टर्स एडवाइस वगैरह 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 वगैरह। आर देयर सेल्स टू इन डायलाइजिंग फ्लूइड? नहीं, अगर सेल्स होगा तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ओके, सेल्स होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नाउ व्हाट इज रीसस फैक्टर? रीसस फैक्टर क्या होता है? योर आरबीसीज, आपके आरबीसीज के सरफेस पे कई सारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन चीजों के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव हो सकता है। सम्यक बेटा, सम्यक बेटा, प्लीज लेट मी फिनिश दिस मच। इतने डाउट्स खत्म करने दो, आई विल री टेक द डाउट्स। मैं आपको दोबारा मौका दूंगा डाउट्स टाइप करने का। प्लीज लेट मी फिनिश दिस वन, वरना ये रह जाएगा और फिर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज यूरिया? यूरिया इज द नाइट्रोजनस वेस्ट बेटा, ठीक है बेटा। व्हाट इज रीसस? रीसस RH एंटीजन बेसिकली। सो आपका जो रेड ब्लड सेल है उसके ग्रुप पे, उसके सरफेस पे कभी काल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो दिस इज डी एंटीजन, RH एंटीजन या डी एंटीजन इसको कहा जाता है। अगर आप RH पॉजिटिव हो, अगर आप RH पॉजिटिव हो, इसका मतलब है आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर डी एंटीजन होगा। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम, योर इम्यून सिस्टम विल नॉट मेक एंटी डी एंटीबॉडीज, यानी डी के अगेंस्ट काम करने वाले एंटीबॉडीज आपका इम्यून सिस्टम नहीं बनाएगा। बट अगर आप RH निगेटिव हो, इफ यू आर RH निगेटिव एंड गलती से आपने, यू आर एक्सपोज टू द पॉजिटिव ब्लड, आप पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज होते हो, तो आपका बॉडी विल मेक एंटी डी एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, ठीक है। इसका द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर RH पॉजिटिव। आई थिंक 85% जनता RH पॉजिटिव होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, दैट्स इट। ओके बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट है। एंटीजन आर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट
आरबीसी के सरफेस पे जिसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। आरएच का मतलब क्या है? डी एंटीजन। अगर वो आपके सरफेस पे है तो आपका इम्यून सिस्टम नहीं बनाएगा एंटीबॉडीज। क्यों? क्योंकि एंटीजन और इम्यून और एंटीबॉडी आपस में लड़ पड़ेंगे। बट अगर नहीं है, राइट, और अगर आप एक्सपोज हो गए ब्लड से, तो आपका बॉडी एंटीबॉडीज बना के रेड ब्लड सेल्स को मारने की कोशिश करेगा, राइट। सो इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में हम आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव का भी ध्यान रखते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेफ्रॉन का फंक्शन। नेफ्रॉन कैसे काम करता है? नेफ्रॉन वर्क्स इन 3 ways. द फर्स्ट वे इज फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? आपका ब्लड को फिल्टर किया जाता है, राइट। ये फिल्टर करने वाला है बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। फिल्टर करके जो हम फिल्ट्रेट बनाते हैं उसमें कोई भी आपके सेल्स नहीं होते, बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते। इस फिल्ट्रेट में होता है थोड़ा बहुत यूरिया। इस फिल्ट्रेट में लेकिन आपकी काम की चीजें ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम ये भी आ जाती हैं। आपको सेकंड स्टेप करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप था फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप था रीएब्जॉर्प्शन। बोले तो ये जो काम की चीजें हैं ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, इसको आप वापस अब्सॉर्ब कर लोगे। यू विल अब्सॉर्ब इट बैक, राइट, यू विल अब्सॉर्ब इट बैक। अब लास्ट स्टेप क्या करोगे? सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या करेंगे आप? जो ऐसे चीजें थी जो आपका फिल्ट्रेट में आ नहीं पाया था, जैसे कि समवॉट H+, जैसे कि क्रिएटिनिन, आप उन चीजों को एनर्जी का इस्तेमाल करके आपके यूरिन में सिक्रीट कर दोगे ताकि उनको आपके शरीर से बाहर ले जाया जा सके, राइट। आप उसको आपके शरीर से बाहर ले जाया जा सके। सर, चैप्टर की प्लेलिस्ट कहां से मिलेगी? बेटा, मेरे स्लाइड के ऊपर में 10th का ट्रैकर है, अगर वहां से नहीं मिलता मेरे टेलीग्राम से उठा लो, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डाउट, HCl और म्यूकस का आपस में क्या रोल है? बेटा, HCl आपका पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, बट HCl कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वॉल ऑफ द स्टमक। म्यूकस में आपका थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। म्यूकस इज स्लाइटली एल्कलाइन, बोले तो बेसिक। तो एल्कलिनिटी के कारण वो जो है आपके स्टमक लाइनिंग को डाइजेस्ट होने से बचाता है, ठीक है। ये हो गए अभी तक के सारे डाउट्स। इफ यू हैव मोर डाउट्स प्लीज स्टार्ट टाइपिंग इन द बॉक्स वन बाय वन। प्लीज डू नॉट स्पैम द चैट बॉक्स, ठीक है। चैट बॉक्स को बिल्कुल स्पैम मत करना, एकदम कायदे से अपने डाउट्स बस लिखो और छोड़ दो, नथिंग एल्स। जस्ट टाइप योर डाउट्स एंड लीव द चैट बॉक्स, ठीक है। वेलकम सो मच एवरीवन, वेलकम बेटा। इट विल मेक ब्लड एसिडिक, यस, राइट। हम 7.4 अम्लान मेंटेन करेंगे। अगर 7.4 से ऊपर नीचे हुआ, विल इंस्टेंटली ट्राई टू डू दैट। Sir, after dialysis, can the person urinate as before? Beta, it will, but it will not serve much function. Sir, vasa vasorum involved in providing oxygen to the blood veins? That is absolutely correct. Okay. Why RBC becomes purple? Carbamina hemoglobin is slightly purple in color. That is because of difference absorption of the light. Light का absorption change हो जाता है. Sir, do all molecules of protein combine through hydrogen bonds? Beta, I think hydrogen bonds are involved in secondary structure. Secondary structure form करने में ऐसा अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण फॉर्म होते हैं, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म ही क्यों होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंसेस। आपको याद होगा, whenever there the bonds will be polar, especially NH bonds या OH bonds जब भी पोलर होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएगा। What are exocrine and endocrine and heterocrine glands? Exocrine gland ट्यूब के जरिए, किसी ट्यूब के जरिए अपना सिक्रीशन पहुंचाता है, जैसे कि पेनक्रियास पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए अपना सिक्रीशन पहुंचाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देता है, जैसे आपका पेनक्रियास एंडोक्राइन भी है, वो ब्लड को इंसुलिन हार्मोन देता है।
heterocrine gland जो दोनों काम करता है, just like your pancreas, it does both the job. Next question, is there any difference between mucus present in nasal passage and stomach? Definitely there is a difference in concentration and other things. Why is mRNA there in use? That's how it is formed beta, that is how it has been, right? मतलब वो ऐसे ही बना था, जब भी पहले बार ये मॉलिक्यूल्स बने तो ये ऐसे ही बने और अब आगे चलते आ रहे हैं. So could you explain actin, myosin and Z cells? But actin, myosin are proteins. They are proteins involved in a lot of activity. Muscular contraction में है. They are also involved in intracellular movement. Cell के अंदर movement में भी वो involve होते हैं. What is PEB carboxylase? PEB carboxylase is an enzyme जो आपका C4 cycle में शायद काम आता है. Okay, I'm forgetting its exact function. It makes sure that it converts it back into malate. Malate conversion में PEP carboxylase शायद काम आता है. मैं confirm करूंगा एक बार. I'm slightly moving it, forgetting it. ठीक है. Sir, while digestion, how does the lost H plus form get replaced by H plus of the carbonic acid form in the blood? बेटा, it gets replaced eventually. शुरुआत में जब आप बाहर H plus दे रहे हो उसके कारण the blood leaving the stomach becomes slightly alkaline. Blood leaving the stomach becomes slightly alkaline. But eventually homeostasis, constant pH maintain करना है. So then you'll excrete less H plus ions from the kidney and the blood pH will go back to the normal. ठीक है. Byproduct in anaerobic respiration, it can be lactic acid and ethanol and carbon dioxide. Lactic acid in lactic acid fermentation, ethanol and carbon dioxide in alcoholic fermentation. What happens in Capillary? बेटा रजक आपको क्वेश्चन दोबारा समझना लिखना पड़ेगा, मैं समझ नहीं पाया. विकास सर मैं 12th में हूँ, क्या नीट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो बेटा. प्रीजा सर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द हेड ऑफ no the bulk of the plasma membrane is lipid. That is why water can enter but the entry will be slow. The water can enter but the entry will be slow. Samyak, one of your message has been retracted, I don't know why. ठीक है. What is cholecystokinin? Beta, one of the molecules involved in digestion, involved actually in fat digestion. It's a sort of not fat digestion, it's actually a hormone, but अभी आपको नहीं जानना उसके बारे में, मतलब it's like थोड़ा ज़्यादा. सर प्रेडम, बेटा आई हैव नो आइडिया व्हाट इज प्रेडम. सर हमारी बॉडी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है. स्केलेटल मसल्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकते हैं. सर यू टेक क्लास 10th? यस बेटा. लैक्टिक एसिड ये सर, बट व्हाई डू यू यूज अ कार्बनिक एसिड मैकेनिज्म? सर बट बेटा वी डू दैट बट आप काफी ज्यादा HCl यूज भी तो करोगे ना. हम कार्बोनिक एसिड का CO2 प्लस H2O वाला काम करेंगे, बट बफरिंग एक लिमिट में होगा एंड बफरिंग विल बी सपोर्टेड. बफरिंग सपोर्ट होगा किडनीज के द्वारा. ठीक है. ओके सर, व्हाट इज amylopectin? There are two components of starch, amylose and amylopectin. amylose का डाइजेशन इज डन बाय salivary amylase. amylopectin फर्दर जाके पेनक्रियास से डाइजेस्ट हो जाता है. सर कैन यू रिपीट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वेश्चन? बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर फॉस्फेट है बट जो मेन पार्ट बल्क क्या है? लिपिड का बना हुआ है. लिपिड डोंट लाइक वाटर, तो यहां तक पानी आ जाएगा बट क्रॉस करने में पानी को प्रॉब्लम होगी. इसीलिए पानी क्रॉस तो करता है बट धीरे धीरे क्रॉस करता है. इसी को हम सॉल्व कैसे करते हैं? बाय हैविंग प्रोटीन्स कॉल्ड एक्वापोरीन. एक्वापोरीन वाटर का इनटेक को बढ़ा देते हैं. What is condensation dehydration reaction biomolecules? Dehydration, you are taking out water. Condensation, you are joining two molecules. Peptide bond formation एक example है. जब आप COOH और NH2 को साथ लाओगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. Dehydration, and you are joining two molecules. That's condensation. ठीक है. अमाइलोपेक्ट आपका स्टार्च में दो फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का.
amylose and amylopectin. Amylopectin is just the another form. That's it. The difference is in the structure. So what is difference? So then what is बेटा osmosis भी हो रहा है. अगर बाहर पानी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, नीचे कम है, तो osmosis definitely हो रहा है. Aquaporine however is facilitated diffusion, क्योंकि आप एक प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हो. एक्वापोरिन से वाटर का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है. सो आई हैव अ डाउट इन आपका एनटीएससी कोर्स प्लस में होगा क्या वाईटी पर? बेटा एनटीएससी कोर्स प्लस में होगा. It starts 21st of July and it has got several other teachers as well. Water will only absorb in large intestine. Razak, that's wrong beta. 90 to 95% of absorption happens in the small intestine. Bacha khucha absorption happens in the large intestine. Light reaction समझा दो. Light reaction में chlorophyll will absorb sunlight, किक आउट द इलेक्ट्रॉन विथ हाई एनर्जी. जो लाइट की एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से जाएगा और NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विथ NADP and H plus to form NADPH, first carrier of energy. Now at the same time chlorophyll जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसके वजह से वाटर स्प्लिट होगा H प्लस में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में. ये H प्लस इज यूज्ड टू क्रिएट अनदर एनर्जी कैरियर कॉल्ड ATP. This is light reaction which creates two important products, ATP and NADPH. Okay. Sir, you told aldehyde and ketone are a type of sugar, but what are their? No. Carbohydrates are aldehydes and ketones, not aldehydes and ketones are type of sugar. Opposite, Kritikan. Carbohydrates are aldehydes and ketones, not that all aldehydes and ketones will be sugars, right? Okay. What are their functions? Beta, when they are groups, they have certain chemical properties. That's it, bus. Okay. Small amount, no beta, largest amount small intestine में absorb होगा. What is peptidase, sucrase, isomaltase? बेटा इनके नामों में इनका मतलब छिपा है. Isomaltase माल्टोस को तोड़ेगा, sucrase सुक्रोज को तोड़ेगा, peptidase पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा. That's it, over. Sir, what is grana? बेटा ग्राना एंड स्ट्रोमा, देखो कभी काला जब आप ऐसी स्पेलिंग लिखोगे ना मैं भी भूल जाऊंगा. A bunch of thylakoids together is called granum. There are many thylakoids ऐसा arranged inside the thylakoid. Together they are called grana. साथ में उसको grana कहते हैं. So how is creatinine harmful for us? Beta, it is a metabolic product of muscle metabolism. It's just something that your body does not know how to metabolize further. Sir, down need to know about cyclic, non-cyclic. Do we need to know about cyclic and non-cyclic? Not really. देखो अगर कभी IJSO में पूछ लिया तो they will explain you, right? NTSE में cyclic, non-cyclic नहीं पूछेंगे. They won't ask you about cyclic and non-cyclic. In case आता है वैसे आना नहीं चाहिए. It's purely 11th बेटा. It's purely 11th. ठीक है. Kritikan, I think peptidase sucrase हो गया, right? Grana and granum difference, please sir with diagram. पुष्पक, granum मतलब एक rack of thylakoids. Grana मतलब बहुत सारे rack of thylakoids. Singular और plural का difference है. ठीक है. Sir, who discovered ribosome? I have no idea बेटा. I am very bad in memory. Best book for NSERT biology. ICSE की बुक्स उठा लीजिए. तेलंगाना का स्टेट बुक उठा लो या आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र का स्टेट बुक उठा लो. दैट्स इट, डन. ठीक है. ओके गाइस, एनी मोर डाउट्स? एनी मोर डाउट्स बेटा जी? बेटा पांडे आप क्या करो, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बुक उठा लो, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे. यू डोंट नीड टू बाय बुक्स. इसके बाद और पढ़ना है आप महाराष्ट्र की बुक उठा लो, फिर और पढ़ना है आईसीसी की बुक उठा लो. Sucrose isomaltase is one name, sir. नहीं बेटा, it must be, you are confused. Sucrase, sucrose को digest करेगा, isomaltase, maltose को digest करेगा. That's it.
ठीक है सर, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी बिकॉज ऑफ मूवमेंट, बट ये बेटा फिजिक्स में आता है। सर कुड यू टेल मी व्हाट इज एंडोथीलियम? एंडोथीलियम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वामस एपिथीलियम। ज्यादातर केसेस में एंडोथीलियम आपके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को सबसे अंदर वाली लाइनिंग में रहता है। आपके हार्ट का सबसे अंदर वाला लेयर भी एंडोथीलियम का बना होगा। यस सर, 11th 12th और 9th 10th। बेटा 9th 10th, आप 9th 10th से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ऊपर जाइए। ओके गाइज, एनी मोर क्वेश्चंस? फील फ्री टू आस्क। यस यस सर, व्हाट इज सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड? बेटा एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल भी कहते हैं क्योंकि किडनी के जस्ट ऊपर है। दैट्स इट। सर व्हाट इज टिश्यू? प्रशांत, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। सर सीरम, प्लाज्मा को क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा लो, जो बच गया दैट इज कॉल्ड सीरम। स्टेट बुक बेटा 9th 10th की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सारे फ्रीली अवेलेबल हैं गूगल पे। यू डोंट नीड टू बाय, यू डोंट नीड टू बाय। ठीक है guys, any other questions? Go ahead, otherwise I will. Sir, which type of muscle cells will be able to stretch most and endure most pressure? Okay, ideally I think that should be smooth muscles. Okay, ideally I think that should be smooth muscles, ideally, but again your heart is the one that does not fatigue. Okay, depends. In our blood, how much percentage plasma is present? 52 to 55%. 52 to 55%। 45% is your RBCs, जिसको हम hematocrit volume कहते हैं। Okay, 52 to 55% is your plasma. Okay, guys, any more questions? Feel free to ask. Bhuveshwar Nath, beta, not the correct way to do that. Do it here. So, which is more durable, transverse epithelium or muscular tissue? Samyak, I think you are asking transitional epithelium and muscular tissue, right? But a transitional epithelium is just a little bit more. आपका मसल टिश्यू में रियल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशनल टिश्यू विल जस्ट प्रोवाइड यू अ लिटिल बिट ऑफ मोर स्ट्रेचेबिलिटी, दैट्स इट, बट मेजर आपका मसल वाला काम करेगा। व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? जब कोई दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म्स। काउंटर करंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल हम वाटर अपने यूरिन को कंसेंट्रेट करने के लिए करते हैं इन लूप ऑफ हेनले, और टेम्परेचर बॉडी हीट कंजर्वेशन में भी करते हैं, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। सर व्हाट इज एड्रीनल? कृतगन, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर बैठा हुआ नन्हा सा ग्लैंड जो आपके कई सारे हार्मोन्स देता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, सर एक्सक्रीशन इन बर्ड्स, यूरिकोटेलिक बेटा, यूरिकोटेलिज्म यूरिया को फर्दर यूरिक एसिड बना देता है जो बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक है, कैन बी इवन एक्सक्रीटेड एज अ सॉलिड पेलेट्स। So how many nephrons are usually present in one kidney? I believe it is 300 to 350 million. एक बार चेक कर लो। I believe it is 300 to 350 million. एक बार चेक कर लो, मुझे अच्छे से नंबर याद नहीं है। ठीक है अविरल, एक बार चेक करना पड़ेगा। I believe शायद 300 350 है, बट एक बार चेक कर लो। ये NTSE के लिए देखना चाहिए क्या? बेटा NTSE के लिए ये जस्ट एक रिवीजन है, आपके क्लासेस ऑलरेडी हो चुके। You have completed the whole of syllabus of life processes with me. मैं आपको एक बार दिखाता हूं, देखो, you have completed the whole of syllabus with me. मेरा ट्रैकर कहाँ गया? हाँ, मेरा ट्रैकर गायब हो गया। एनीवेज, अब ट्रैकर तो गायब हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। आज ट्रैकर वाली स्लाइड मैंने नहीं डाली लगता है। ठीक है गाइस, आई डोंट नो ट्रैकर वाली स्लाइड क्यों नहीं डाली। एनीवेज गाइस, ट्रैकर आप मेरे टेलीग्राम से उठा सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे यू विल फाइंड द ट्रैकर जिसमें पूरी लिस्ट अपडेटेड होगी। ठीक है सर, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं? नॉट इन दी फाइनल मेच्योर स्टेज। आरबीसी मेच्योर होते होते आपके न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स को निकाल के बाहर फेंक देगा। हाउ डज लिवर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन?
लिवर क्यों हेल्प करेगा बेटा? इट इज अ जॉब ऑफ किडनी. लिवर सिक्रीट्स एंजियोटेंसिनोजेन जो आपका यूरिन वॉल्यूम को रेगुलेट करने में मदद करता है बिकॉज ऑफ द रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन. ठीक है, उस तरह से, नॉट इस तरह से. ओके सर, हाउ टू कन्वे पेरेंट्स दैट दे डोंट इंटरप्ट ड्यूरिंग स्टडीज? बेटा ट्राई टू टॉक टू देम. देखो, कोई भी चीज के लिए ना अगर बात करोगे तो सॉल्यूशन है, राइट? जस्ट टॉक टू देम एंड इट विल बी हेल्पफुल. सर गूगल सेज 200K to 1.8 million. बेटा दैट वुड बी करेक्ट. अगेन एज आई सेड, आई एम नॉट श्योर, मुझे भी चेक करना पड़ेगा. इफ गूगल सेज दैट देन दैट मस्ट बी करेक्ट. आई विल जस्ट चेक. Sir, please tell about metabolism. Metabolism means all the chemical reactions happening in your body. ठीक है. सर प्रोकैरियोटिक का सेल डिवीजन कौन करता है? बाइनरी फिशन से कर लेता है. सर हाउ इज आयरन फ्रॉम हीम रिसाइकल लाइक ग्लोइंग? बेटा हीम का आप जो है आयरन निकाल लेते हो एंड आयरन को आप भेजते हो ट्रांसफेरिन में, राइट? जब आपका आरबीसीज टूटता है, ट्रांसफेरिन इज अ वेसाइकल लाइक प्रोटीन. ठीक है, ये अपने अंदर आयरन को दबाकर लेके जाता है. देयर इज अनदर प्रोटीन जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, विच इज एन एक्सपर्ट इन स्टोरिंग दिस आयरन. ट्रांसफेरिन बस आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है और इसे एक और प्रोटीन है जिसका मुझे अभी नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, वो उसे स्टोर कर लेता है. ठीक है, द प्रोटीन पार्ट कुछ जो स्टोर नहीं हो पाता इन अदर प्रोटीन्स, those are excreted as bilirubin, biliverdin, stercobilin and different forms. They are all various degradative forms. ठीक है, ओके. सर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गिलीसेप्टिकम, पीपीएलओ, ऑल्सो नोन एज अ पीपीएलओ. ठीक है. About lipids, beta, what about lipids? Beta, what about lipids? Bhuveshwar Nath, beta, you are, I don't think you're doing a good job here, but theek hai, it's your wish. I certainly cannot pressurize it. So what happens to globin part? Beta, it's broken down into amino acids and recycled. Whatever we can use, samyak hum use karenge. It's broken down into, it's a protein, it will be broken down into amino acids and used. So in bone marrow, RBCs form from cell which has organelles and nucleus. So what happens to them? Eventually वो mature होते होते आपका देखो, आपके bone marrow में hematopoietic stem cells होते हैं. ठीक है, ये hematopoietic stem cells जो हैं ये आपके RBCs और WBCs और इनफैक्ट सारे ब्लड सेल्स बना रहे हैं, राइट? बट जो आपका रेड ब्लड सेल बना रहा है एट अ सर्टेन स्टेज, वो आपका न्यूक्लियस को बाहर फेंक देगा जब इनफ हीमोग्लोबिन बन चुका है. ठीक है, जब इनफ हीमोग्लोबिन बन चुका है उसके बाद वो उसको फेंक देगा. ठीक है. Composition of lipids and type. Beta, lipids are basically molecules which are not soluble in water. We can classify them as phospholipids, we can classify them as steroids, we can also classify them as according to what else और क्या कर सकते हैं? स्टेरॉइड्स हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, और भी फर्दर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं उसके. ठीक है. सर प्लीज सी माय डाउट. कृतिकन व्हाट इज द डाउट? कृतिकन बेटा यू हैव टू टाइप इट अगेन. पता नहीं ऊपर कहाँ खो गया, ऊपर खो गया बेटा. प्लीज टाइप इट अगेन. सर व्हाट आर टी किलर सेल्स? बेटा टी सेल्स आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स और lymphocytes दो तरह के होते हैं, B cells and T cells. B cells are largely involved in secretion of antibodies. T cells are part of your cellular immunity. वो ऐसे cells को बनाते हैं जो रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, जिनको हम T helper cells कहते हैं, और ऐसे cells बनाते हैं जो are actually the killing cells, उनको T killer cells कहते हैं. ठीक है. Sir, how is carrier will for learning? I have no idea, beta. I have no idea, Prashant. Exactly, not much idea. Okay, guys, any more questions? You still have time. So, can we say our body is like a country in itself? No. I mean, see, your body is completely different and more smart than any country ever have been, right? Okay.
सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसकी फर्स्ट क्लास आज सुबह सुबह ही हुई थी। पुष्पक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसकी फर्स्ट क्लास आज सुबह सुबह हुई थी। सर टी किलर सेल्स कैन आल्सो किल यूजफुल प्रोडक्ट्स नॉट अंडर नॉर्मल सिचुएशंस। टी किलर सेल्स अगर नॉर्मली काम कर रहा है तो कभी आपके सेल्स को नहीं मारेगा। कृतिकन, योर डाउट इज नॉट विजिबल बेटा। कृतिकन, आपका जो डाउट था ऊपर उड़ गया। सर हाउ इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड ऑन प्राइमरी मीन सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स प्लीज। बेटा इम्यून सिस्टम जब हम कवर करेंगे तो पूरा डिटेल में करेंगे, बट योर द प्राइमरी रिस्पॉन्डर्स आर लार्जली योर न्यूट्रोफिल्स, एंड देन जैसे ही सेल डैमेज होता है अ लॉट ऑफ डिफरेंट मैसेंजर मॉलिक्यूल्स कह लो, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंड व्हाट एल्स, साइटोकाइंस आर आल्सो रिलीज्ड, जो बाकी सेल्स को बुलाकर लाता है। सब ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं? बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। ओके गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? बेटा एक चीज मैं बता दूं, जब मैं क्वेश्चंस कहता हूं तो मेरा मतलब है डाउट्स से, राइट? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ स्फिग्मोमैनोमीटर वाला, या नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ, देखो मैं भूल गया, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, है ना, ये सब वाला, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप आराम से इंटरनेट से पता चल सकता है। वो मशीन में कैसे नापते हैं? ओके, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यू पंप, है ना, आप एयर पंप करते हो। आप एयर पंप तब तक, एंड व्हेन यू आर पंपिंग एयर यू आर लिसनिंग, है ना, स्टेथोस्कोप उससे अटैच होता है, यू आर केयरफुली लिसनिंग टू द साउंड ऑफ ब्लड फ्लोइंग। तो आप तब तक उस ट्यूब को इन्फ्लेट करते रखते हो जब तक आपको आवाज आना बंद ना हो जाए। जब आपको आवाज आना बंद हो जाए तो आप समझ जाते हो कि आपने हार्ट के सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया। डबल चेक होने के लिए यू जस्ट अलाउ द प्रेशर टू बी रिलीज्ड। द फर्स्ट इंस्टेंट जब आपको आवाज सुनाई देती है वो जस्ट उसी इंस्टेंट पे हुआ होगा जब आपका हार्ट का प्रेशर आपके सिग्मोमैनोमीटर के प्रेशर से जस्ट ज्यादा होगा। यू रिकॉर्ड दैट प्रेशर एज अ सिस्टोलिक प्रेशर, बट स्टिल क्योंकि ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम में हो रहा है, आपको कंस्ट्रिक्टेड फ्लो का आवाज समझ में आता है। द मोमेंट आप देख लोगे कि आपका ब्लड फ्लो एकदम अनइंटरप्टेड हो रहा है, मतलब यू कैन हियर द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ब्लड, तो आप समझ लोगे कि वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है सर, एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग बेटा विटामिन के एंड कैल्शियम, ठीक है सर। इन योर एक्सक्रीशन क्लास यू टोल्ड दैट रीनल आर्टरीज ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इम्प्योरिटीज टू द किडनी एंड किडनी कंज्यूम ऑक्सीजन टू प्यूरिफाई ब्लड, बट हाउ इज ऑक्सीजन कंज्यूम रिलेटेड टू प्यूरिफिकेशन? बेटा हमने क्या बोला था, वी हैव टू रीअब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, रीअब्सॉर्प्शन में, एंड वी हैव टू सीक्रेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? रीअब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन में कई बार आप ऐसे प्रोटीन्स का इस्तेमाल करोगे जो आपका एटीपी इस्तेमाल करेंगे, तो वो ऑक्सीजन आपका एटीपी प्रोडक्शन में यूज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? So how to visualize what we I'm not able to imagine the concept I study and understand, I'm not able to apply those in daily life. For that Vicky beta, you'll have to sort of solve things, solve problems. ठीक है and like read news, आप साइंस की न्यूज पढ़ो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आज ही कुछ अमेजिंग मैंने न्यूज में पढ़ा तो था, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। यस, आज मैंने क्या पढ़ा कि अमेज़न फॉरेस्ट इज नो मोर एक्टिंग एज अ कार्बन सिंक। जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट था, हम पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट एज कार्बन सिंक, क्योंकि फॉरेस्ट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जितना कार्बन वो प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता था बिकॉज ऑफ दैट, राइट? बट अब क्या हो गया है कि बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स आ रहे हैं स्पेशली अमेज़न में, अब जो अमेज़न है वो अपना स्पेशली कुछ एरियाज ऑफ अमेज़न दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग एज कार्बन सिंक, क्योंकि वहां पे 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? दैट्स व्हाई। सो ऐसी चीजों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम
इज एन ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, जो आपका प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन निकालता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है यूजिंग द कोड ऑफ mRNA, ठीक है, यूजिंग द कोड ऑफ mRNA. ओके, any other question? Sir, because this is sweat glands help to get rid of excess water and nasal passage helps to excrete CO2, they are also including excretory system. Yes, lungs and even skin are included in excretory organs, but ठीक है, right? The main excretory organ is obviously your kidneys, but they are included. So, do dead RBCs are known as lymphocytes? Na. Lymphocytes are a type of white blood cells. White blood cells होते हैं granulocytes, agranulocytes. Granulocytes के 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल. agranulocytes के 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स, lymphocytes. ठीक है. So I have three types of sphingomano, the one with a meter, the one with a clock, like a dial, and digital. बेटा yes, आजकल जो sphingomanometer है, they are smarter. They use advanced biosensing mechanisms to do that. What is osmoregulation? Osmoregulation is maintaining the fluid volume of your body. Osmolarity, fluid concentration. What is graveyard of RBCs? That is spleen. Sir, could you explain bulk system in the plants? Bulk transport. सबसे पहले आपका जो सोर्स था, जो कि मान के चलते हैं स्प्रिंग सीजन में आपका लीफ है, वो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बना रहा है. हम उस कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में कन्वर्ट करके फ्लोएम के अंदर भेजते हैं यूजिंग एटीपी. फ्लोएम के अंदर जब आपका सुक्रोज का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, पानी का फ्लो होगा बगल से ऑस्मोटिकली. जैसे पानी का फ्लो होगा, प्रेशर बढ़ेगा और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म फ्लो करके ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाने लगेगा. दिस विल कीप ऑन हैपनिंग जब तक हम सिंक के पास नहीं पहुंचते, और सिंक के पास फिर से हम एनर्जी इस्तेमाल करके उसको वापस अपने स्टोरेज ऑर्गन में रख लेंगे. ठीक है. सर देन व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसी डाइज? आरबीसी जैसे ही मरता है, उसके कंपोनेंट्स को हम तोड़ने लगते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं. हीमोग्लोबिन को तोड़ने से आपका हीम और ग्लोबिन 2 चेन्स पहले अलग करते हैं. ग्लोबिन इज अ प्रोटीन जिसको आप तोड़ के आराम से अमाइनो एसिड्स में बना लोगे और अमाइनो एसिड्स को रीयूज कर लोगे. हीम जो होता है बेटा, हीम में भी देयर आर सर्टेन और देयर इज एन ऑर्गेनिक पार्ट, पाइरोल रिंग, पोरफायरिन रिंग जिसको कहते हैं, आई थिंक, और देयर इज द आयरन पार्ट. आयरन पार्ट को आप ट्रांसफेरिन से ट्रांसपोर्ट कर देते हो फॉर स्टोरेज टेम्पररी, और जो हीम पार्ट है उसको, जो पोरफायरिन पार्ट है, उसको फर्दर तोड़ते हो एंड यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, स्टेरकोबिलिन, और फाइनली इसे बाहर फेंक देते हो. ठीक है. सर मेरा एक कोई डाउट आता है कि सेल को देखना है मुश्किल, लेकिन कैसे न्यूक्लियोटाइड्स तो क्या हमको माइक्रोस्कोप? नहीं बेटा, साइंटिस्ट न्यूक्लियोटाइड्स देखते नहीं है. साइंटिस्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता लगा लेते हैं बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. वो बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर प्रोब्स दे कैन डिटरमाइन द सीक्वेंस, दे कांट सी द न्यूक्लियोटाइड्स. व्हाट इज एक्चुअली डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन इज कोई भी चीज अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाने की कोशिश करती है. जब ये ट्रांजैक्शन किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, उसको ऑस्मोसिस कह देंगे. दैट्स इट. प्लीज एक्सप्लेन अटैच रिसेप्टर्स. बेटा, रिसेप्टर्स ऑन इन द यूरिनरी ब्लैडर कीप ऑन डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन. अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि भैया this is becoming too much, right? And after a certain time your voluntary control will be lost, right? And people simply pee their pants. So how do plants बेटा रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है. ठीक है. क्या हम आर्टिफिशियली न्यूक्लियोटाइड प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ, आजकल वी कैन डू दैट. वी कैन प्रिपेयर इवन आर्टिफिशियल फ्यू लेंथ्स ऑफ डीएनए को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, आजकल हम कर सकते हैं. सर कुड यू एक्सप्लेन C4 साइकिल? बेटा C4 साइकिल इज अ जुगाड़ टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को. इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बंडल, आपके मेसोफिल सेल्स में एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इसको मैलेट बना के अंदर भेज देते हैं. किसके पास?
बंडल शीथ सेल के पास। बंडल शीथ सेल्स में आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा के हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन में रुबिस्को को कार्बन ऐड करने के लिए मजबूर कर देते हो। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ स्पेशल डिस्टिंक्शन। आपका जो कैम साइकिल है दैट्स अ टेम्पोरल सेपरेशन। रात में कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर रहे हो, सुबह में आप कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो। सो कैम इज टेम्पोरल सेपरेशन and C4 is spatial separation. What if bilirubin is increased? That means your liver or kidneys are not working properly. Okay, what is lymph ka function? Lymph acts as a carrier of a lot of WBCs. Also, it functions as a collector. जो leaked out plasma था, जो tissue fluid बना रहा है, उसको वापस blood circulation में add करता है। Have you taught 9th for NTSE? Yes बेटा, 9th की भी playlist चल रही है, that happens Tuesday and Thursday. Straw colored or colorless? बेटा it's almost straw colored, pale color बोलते हैं हम इसको, ठीक है। हाँ जी guys, any more doubts, any more questions that you want to ask? Okay, so guys, there is this new feature called Ask a Doubt which comes together with the Unacademy का plus subscription, जिसमें आप unlimited doubts पूछ सकते हो and you get high quality video solutions in English and Hindi। कैसे पूछना है? सिंपल, अपने प्रोफाइल पे जाओ, आस्क अ डाउट पे क्लिक करो। आस्क अ डाउट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम द गैलरी। आप पेपर का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी क्रॉप करके भेज सकते हो। यू डोंट नीड टू मतलब सेंड द कंप्लीट पेपर, क्रॉप करो, हाईलाइट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड यू विल गेट अ सॉल्यूशन इन इंग्लिश और हिंदी, राइट। सो गाइज इट्स वेरी वेरी एडवांटेजेस। क्यों? आप पहले से पूछे गए क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हो, बट बेटा एक बार में एक ही क्वेश्चन भेजना, पूरा पेपर एक बार में मत भेजना, दैट विल नॉट हेल्प, ठीक है। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट्स इन अ सिंगल इमेज, डोंट डू दैट। अगर आप हैंड रिटन चीजें भेज रहे हो तो ट्राई ऑल्सो कि वो भी लेजिबल हो। लेजिबल बोले तो इट शुड बी रीडेबल, है ना, वो रीडेबल होनी चाहिए। ओके, सो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस के बारे में बता दिया है, राइट। व्हाट आर दोस सब्सक्रिप्शन? दोस सब्सक्रिप्शंस अलाउ यू टू टेक द बेस्ट बेनिफिट ऑफ Unacademy, right? And there's new program called Bugs Bounty, जिसमें if there is an educator who has done something wrong, you can obviously report it and we'll try to rectify it as soon as possible. Remember the magical code SONA05 that gets you an additional 10% off everywhere. If you haven't downloaded the Unacademy app, do that, because that is where you can test the free sessions available as special classes. एक बार आप कन्विंस हो जाओ, देन गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड बेटा अभी सबसे अमेजिंग ऑफर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास मेगा कॉम्बैट है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण यूरिन हैज येलो कलर, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अनुराग बहुत लेट हो गया बेटा, बहुत लेट। ओके, 10th का स्केड्यूल बेटा, इस वीक का स्केड्यूल तो खत्म हो चुका है, हमने यहां तक कर ली। मंडे की क्लासेस ये रही। मंडे सुबह माइंड मैप करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, और मंडे को न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल और उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन C4 पाथवे? बेटा अभी वैसे समझाया था, आपको थोड़ा सा पीछे रिकॉर्डिंग में जाके देखना पड़ेगा। C4 में हम क्या करते हैं, हम CO2 को लेके उसको एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो मैलेट होता है। मैलेट से फिर CO2 निकाल के आपका बंडल शीथ सेल्स में हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ताकि रुबिस्को, सो दैट रुबिस्को स्टिक्स टू एडिंग कार्बन एंड नॉट ऑक्सीजन। क्योंकि रुबिस्को रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कार्बन भी ऐड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। वी वांट इट टू ऐड कार्बन, और उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करना है। कैसे हमने इंक्रीज किया? हमने मेसोफिल सेल्स में उसको मैलेट में कन्वर्ट करके CO2 रिलीज करवा दिया मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। ओके सर, 9th कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा अक्टूबर तक सब खत्म हो जाएगा। आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक लगभग सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज आई विल मीट यू पीपल अब मंडे को, ठीक है। अब मैं दोबारा मंडे को मिलूंगा। इफ यू लाइक दीज काइंड ऑफ डाउट सेशन, जो जैसा आज था, सेशन को लाइक तो जरूर करो,
because that is our way of measuring how much impact we are actually creating. ठीक है, सेशन को लाइक करो and share it with your friends, and do remember to subscribe to our channel. सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? Thank you so much, guys. See you people very soon. Take care. Bye bye. Have a good night and have an amazing Sunday tomorrow. Thank you so much. Bye bye.